हाँ जी, अब है हमारे पास मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर का क्या मतलब है कि आपके पास मोर देन वन इनपुट लाइंस हैं, पर आपकी आउटपुट लाइन क्या है, एक। ये ऐसे मान ले कि एक एंट्री गेट है, उसके बाहर ये एंट्री गेट के ऊपर लोग खड़े हैं, कितने सारे, ठीक है। इसमें से कोई एक अंदर जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ अ मल्टीप्लेक्सर। व्हाट वी आर सेइंग, ये एक बड़ा सारा गेट है, ठीक है। जैसे मंदिर देख ले, ये सपोज कि एक टेंपल है, ठीक है। ये ऑन द एंट्री गेट है, ठीक है। इस एंट्री गेट ते इत्थे कोई बंदा बैठा है, इत्थों दी आ सारे बंदे चो कोई एक बंदा या ये इत्थे जाएगा या ये इत्थे जाएगा या ये, मतलब आउटपुट क्या है, एक आएगी। मीन्स यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी उनमें से कोई एक वैल्यू इस लाइन के ऊपर जाएगी। बस ये है कि बहुत सारे लोग हैं वेटिंग में, उनमें से कोई एक जाएगा आगे, ठीक है। अब कौन आगे जाएगा उसके लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्शन लाइंस। अब अगर आपका मल्टीप्लेक्सर भी 2 की पावर में होता है, इंटू 1, यहाँ पे पक्का 1 होगा हमेशा, क्योंकि आउटपुट क्या है, सिर्फ एक बंदे ने बाहर जाना है। एक बंदे ने मतलब एक इनपुट जो आप दे रहे हो, कोई एक बाहर जाएगी, ठीक है। ये पावर ऑफ 2 में होंगे, मतलब 2⁻1 इंटू 1, 2⁻1 इंटू 1, 2⁻2 इंटू 1, 2⁻3 इंटू 1 एंड सो ऑन। ये तो 1 इंटू 1 है, 1 इंटू 1 में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जो ही आ रहा है वही जा रहा है, क्योंकि बंदा ही एक आ रहा है। 2 इंटू 1 का मतलब 2 लोग खड़े हैं, उनमें से किसी एक ने जाना है, ठीक है। अब 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्स है ये जो उसने बनाया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब 2 लोग खड़े हैं, इस मीन एंट्री पे एक सिया खड़ी है, एक मैं खड़ी हूँ सपोज, ठीक है। सिया का नाम है I0, मेरा नाम है I1, ये आउटपुट लाइन है। इस आउटपुट लाइन पे यहाँ तो ये बाहर निकलेगा या I1 बाहर निकलेगा, ठीक है। पर वो बाहर किसको निकलेगा, उसको बाहर निकालने के लिए अब डिसाइड कौन कर रहे हैं, पापा। ये पापा है, ये पापा क्या है, सिलेक्शन लाइन, ठीक है। अगर पापा कह रहे हैं कि मेरी वैल्यू 0 है, ठीक है, तो सी आ जाएगी। अगर पापा का हाथ है, सपोज पापा का हैंड है, अगर वो नीचे है तो मान लें वैल्यू क्या है, 0। अगर पापा का हैंड ऊपर क्या है तो वैल्यू क्या है, 1। तो पापा कहते हैं कि मैं हाथ ऊपर या नीचे करूँगा, तो अगर नीचे करूँगा तो सी आ जाएगी, ऊपर करूँगा तो चालू जाएगी। इट मीन्स इस सिलेक्शन वैल्यू पे अगर मैं वैल्यू 0 दे दूँ तो सिया चली जाएगी। इसका मतलब इस सिया के पास जो भी होगा वो जाके किस पे चला जाएगा, I0 के ऊपर, मतलब आउटपुट लाइन Y के ऊपर, ठीक है। अगर पापा हाथ ऊपर कर देते हैं, मतलब वैल्यू क्या कर देते हैं, 1, तो चाहे सिया भी जाना चाहती है, पर जाएगा कौन, शालू क्या देगी, I1 के Y के ऊपर 1। बस ये है, ठीक है। ये देख इस पे क्या मतलब है, इसको कैसे बनाते हैं, इसने ऐसे बनाया हुआ है। ये तेरी इनपुट लाइंस हैं, I0 और I1, ठीक है। I0 I1 में क्या वैल्यू है वो फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो भी वैल्यू है मल्टीप्लेक्सर ने उसको आगे भेजना है, उनमें से किसी एक को आगे भेजना है। किसको आगे भेजेगा उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सिलेक्शन लाइन। ये सिलेक्शन लाइन है, जनरली उसको S या E से शो करते हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास इनपुट जाने वाले लोग 2 हैं, 2 का मतलब 2⁻1 इंटू 2, तो ये जो पावर है ना, अगर ये पावर 1 है तो इट मीन्स सिलेक्शन लाइन्स 1 लगेंगी, ठीक है। सो अगर 2 इंटू n⁻1 हो तो जितना ये n है उतनी सिलेक्शन लाइंस होती हैं, ये याद रखना है, ठीक है। कैसे होती हैं ये भी बता दूंगी। अब यहाँ पे अगर सिलेक्शन लाइन 0 है तो y के ऊपर कौन जा रहा है, I0। अगर सिलेक्शन लाइन 1 है तो y के ऊपर क्या जा रहा है, I1। इनकी वैल्यू कुछ भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वैल्यू किस पे डिपेंड करी है, S0 के ऊपर, ठीक है। अब अगर तू इसका केप मैप बनाए, उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल क्या होता है, तू इसका केप मैप बनाए तो क्या है मेरे पास,
एक S0 है, S0 की वैल्यू 0 और 1 पे डिसाइड हो रहा है कि कौन जा रहा है, ठीक है। तो अगर S0 0 है तो कौन जा रहा है, Y के ऊपर आउटपुट क्या आ रही है, I0, नहीं तो आउटपुट क्या आ रही है 1, ठीक है। तो अगर तू इसको ऐसे देखे, जैसे अगर ये तो 3 बना ले, ये डोंट केयर अगर लगा भी ले तो इसको, तो ये क्या है 0 I0 I1, तो क्या बनी 0 0 0 1 1 0 1 1 0 और 1। जब S0 0 है कोई मैटर नहीं कि क्या है, जो भी होगा I0 जाएगा, ठीक है। सो I0 वाली लाइन क्या है आपकी इनेबल हो जाएगी। इसको रहने दे के मैप से, ये कंफ्यूजिंग ही है, ठीक है। इसको देख डायग्राम इसकी कैसे बनाएंगे। एक्चुअली हो क्या रहा है कि आपकी जो इनपुट लाइन है उसका तो कोई रोल ही नहीं है, ठीक है। रोल किसका है, मेरे पापा आउट सिलेक्शन लाइन है ना, तो पापा का रोल है, ठीक है। तो पापा डिसाइड कर रहे हैं, तो सिलेक्शन लाइन 0 है तो I0, सिलेक्शन लाइन की वैल्यू 1 है तो I1। तो इसको बनाएंगे कैसे, ये सिलेक्शन लाइन है, ये इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे हमने एंड लगाना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे Y की आउटपुट है, इन दोनों में कोई ना कोई एक आउटपुट आनी है। अगर S को मैं 0 भेजूँ ना, तो इस एंड का आंसर 1 आना चाहिए, 1 का मतलब यहाँ I0 आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं S की वैल्यू 1 भेजूँ तो इसके ऊपर क्या आना चाहिए, I1, ठीक है। इसको एक बार दोबारा बनाते हैं। I0 S I1, इन दोनों पे आउटपुट एक ही है, इन दोनों पे आउटपुट एक ही है। अब या तो यहाँ से आंसर आएगा या ये यहाँ से आंसर आएगा। अब इन दोनों में से कोई एक 0 होगा और एक सिर्फ 1 होगा। अगर ये 1 चाहिए तो इसका मतलब ये दोनों क्या चाहिए, 1, ठीक है। अब यहाँ 1 कब आएगा, अगर S को मैं 0 भेज रही हूँ तो यहाँ 1 तो आ ही नहीं सकता। यहाँ 1 कब आएगा, जब यहाँ क्या लगेगा, नॉट, ठीक है। जब मैं S को 0 भेजूँ तो जाना क्या चाहिए, I0, तो यहाँ पे मैं नोट लगा दूँ ताकि S का 0 यहाँ 1 हो जाए। ये I नोट है, नोट 1, ये I नोट है। I नोट की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I नोट इंटू 1 कर रहे हो आप, I नोट इंटू 1 का आंसर क्या होगा, I नोट, तो यहाँ से क्या जाएगा, I नोट आगे जाएगा, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है, क्योंकि जो भी है ये अनेबल होगा। अब S की वैल्यू जब 1 होगी तो यहाँ 0 चला जाएगा, ये 0 होने पे ये डिसेबल हो गया, ये काम नहीं कर रहा कह रहे एक तरह का, तो आउटपुट कहाँ से जाएगी, यहाँ से जाएगी, ठीक है। S की वैल्यू 1 है, यहाँ पे I1 हो गया, तो I1 इंटू 1 आंसर किसका गया, I1 का, तो ये I1 आगे चला जाएगा। दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ठीक है, क्लियर है। सो I1 की वैल्यू आगे फर्दर चली जाएगी, ठीक है जी। इसी तरह 4 इंटू 1 का मल्टीप्लेक्सर में भी क्या होगा, तेरे पास अब लाइनें कितनी हैं, 4 जाने वाले हैं, ठीक है। आउटपुट लाइन सिर्फ एक है, इन चारों में से कोई एक यहाँ पे जाएगा, कौन जाएगा, उसके लिए कितनी इनपुट लाइन से है, 4, 4 मीन्स 2⁻², तो जो यहाँ पे हैं उतनी सिलेक्शन लाइन्स यहाँ होंगी, S0 S1, ठीक है। अब इसको ऐसे लिखोगे आप 0 0 0 1 1 0 1 1, लीस्ट वाली इत्थे, मोस्ट सिग्निफिकेंट वाली इत्थे, ये Y। अगर ये 0 0 है तो पहला बंदा कौन है, I नॉट, ये जाएगा, ठीक है। अगर 0 1 है तो सेकंड बंदा जाएगा, मीन्स I1 जाएगा। अगर ये 1 0 है तो थर्ड बंदा मतलब I2 चला जाएगा Y के ऊपर। अगर ये 1 1 है तो कौन जाएगा, I3 जाएगा, ठीक है। अब यही चीज़ हमने डायग्राम के थ्रू बनानी है। करना क्या है, अब लगने इसमें एंड गेट ही हैं, ये देखो यहाँ पे आप क्या आ रहा है, ये यहाँ पे ना गड़बड़ी है एक तरह, हाँ ऐसे और लगना, मैं गलती ना और लगाना भूल गई, दोनों में से किसी एक की वैल्यू जानी ना इसके ऊपर। अब ये देखो क्या है, I0 I1 I2 I3, ये S0 S1 है। अगर S0 और S1 दोनों 0 0 हैं तो I नोट को अनेबल करना है। इट मीन्स अगर मैं इस दोनों पे
0 0 भेज दूँ और I1 एनेबल करना चाहती हूँ एंड में, तो मेरे को बबल लगाना पड़ेगा ताकि ये वाले 0 यहाँ पे क्या बन जाएं, 1 बन जाएं। ठीक है, ये 1 बन गए तो एंड में सारे 1 है, एक आई नोट है तो यहाँ क्या चला गया, I1 चला गया आगे। अगर ये दोनों 0 हैं तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, कुछ और। ठीक है, इस पे आंसर 0 आएगा एक्चुअली। ठीक है, क्लियर है। सो ये देखो अब क्या है, I1 कब जाना है, आप सिर्फ उसके हिसाब से डायग्राम देखो। जब S0 क्या है, 0, तो S1 0 है। S1 0 का मतलब अगर मैं इसको S1 को 0 भेजूँ तो आगे नोट लगाना ताकि ये 1 बन जाए। ठीक है, S0 को क्या भेजना है, 1, तो 1 वाली को सीधा भेज देना है। ठीक है, ये तेरी क्या बन गई, I1 सॉरी, ये I0 है। इसी तरह I2 कब जाएगा, जब ये 1 और ये 0 हो। S0 0 का मतलब इसको 0 को के आगे बबल लगा दूँ ताकि 0 1 बन जाए। I2 की सीधी लाइन देती, S0 की गया S1 कितना गया सीधा, S1 कितना गया सीधा। ठीक है, तो ये बन गया I2। अब 1 1 का मतलब S और S0 दोनों 1 भेजूँ और साथ में क्या भेज दूँ, I3। अब देख, इनमें से एट ए टाइम कोई एक अनेबल होगा। आप इसको डायग्राम को करके देख ले। अगर मैं कहूँ S1 और 0 0 1 है तो बच्चे ਇੱਥੇ 0 गया, ਇੱਥੇ 1 गया। ठीक है, तो ਇੱਥੇ चला गया 1, ਇੱਥੇ चला गया 0, तो ਇਹਦਾ मतलब आउटपुट ਇੱਥੇ की आ गई 0। अब यहाँ पे देख, यहाँ पे 0 भेजा तो नगेट होके यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे भी क्या आ गया 1, यहाँ पे देखो क्या आ गया, ये 1 का 0 बन गया, यहाँ पे बन गया 0, यहाँ पे क्या बना, 1 0 1 1, मतलब सारे ही क्या आ रहे हैं 0, सिर्फ ये पे आंसर क्या आ रहा है, I1 1 एंड 1। तो सिर्फ इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, I1 आगे जाएगा, बाकी सारे इधर से क्या जाएंगे 0। ये गेट ही ऐसे लगे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या हो गया और। ठीक है, क्लियर है। इस तरह से मल्टीप्लेक्सर बनेगा, ये 4 का, और ये अगला ये कौन सा, ये 8 का शायद, ये पता नहीं कौन सा बनाया उसने, ये मल्टीप्लेक्सर ही बनाया हुण इहदे चों इस मल्टीप्लेक्सर च ये पता नहीं की कादा मल्टीप्लेक्सर बनाया ये, अब वैसे तो समझ नहीं आ रहा, पर यहाँ पे उसने क्या लगाया है, देखो 4 वो वैल्यूज़ क्या करना चाहता है, भेजना चाहता है। ये देखो अब सी ये देख, यहाँ पे अब उसने एक मल्टीप्लेक्सर बनाना है इसका, ये इस फंक्शन का, मतलब इस फंक्शन का डायग्राम के लिए मल्टीप्लेक्सर वो बना रहा है। इसको कैसे बना रहा है, ये देख, अब ये मिन टर्म्स कौन सी है, 1 2 6 एंड 8। ठीक, अगर तेरे पास इनपुट ये हैं तो 8 पॉसिबल वैल्यूज़ बनती है, ये उसने 8 पॉसिबल वैल्यू लिख दी। फंक्शन मिन टर्म 1 पे, 2 पे, 6 पे, 8 पे क्या है 1, बाकी जगह पे क्या है 0, ये उसने बना दिया। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात। अब ये देखो, अब इससे मल्टीप्लेक्सर बनाने के लिए उसको क्या करिए, अगर इसने इसका मल्टीप्लेक्सर बनाना है तो इनपुट लाइन में मिनिमम 3 नज़र आ रही है नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब 2:1 तो ये बन नहीं सकता, तो उससे ऊपर वाला बनेगा। ऊपर वाला मतलब 4:1 का बनेगा। अगर मैं मल्टीप्लेक्सर के थ्रू इसको 4:1 बनाना चाहती हूँ तो इसका मतलब ये क्या बना, 2:2 इट मीन्स इसके लिए इनपुट लाइनें कितनी चाहिए, 2, और सिलेक्शन लाइनें भी कितनी चाहिए, 2। ठीक है, सो 2 मेरे पास सिलेक्शन लाइनें चाहिए और सॉरी हाँ, इनपुट कितनी चाहिए, 4। ठीक है, और सिलेक्शन लाइनें कितनी चाहिए 4 इनपुट के लिए, 2। अब जो हमें दिया हुआ है वो सिर्फ x y z दिया, उसके अलावा कुछ नहीं दिया। तो इन्हीं इनपुट में से, इसी इनपुट में से एक हम साथ में 0 और एक 1 ये एक्सेस कर सकते हैं। 0 1 x y z, इन पांचों को यूज़ करके मैं क्या बना सकती हूँ, मल्टीप्लेक्सर। अब ध्यान से देख कि अगर तू ध्यान से देखे, इसको छोड़, अगर तू ये देख और ये मैच कर, तो इसका मतलब जब ये वैल्यूज़ x और y दोनों 0 0 हैं तो आउटपुट किसके ऊपर है, जो भी z आ रहा है। ध्यान से देख इसको, जब x और y दोनों 0 1 हैं तो आउटपुट किसके ऑपोजिट है, z के ऑपोजिट है। मतलब f किसके इक्वल है, एक तरह का z डैश। जब ये वाली दोनों वैल्यूज़ सेम हैं तो आउटपुट क्या आ रही है,
कुछ भी x हो जाए, मतलब z कुछ भी है, चाहे 0 चाहे 1, f हमेशा क्या आ रहा है 0। इसी तरह जब ये दोनों 1 1 है तो आउटपुट ये 0 है या 1 है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आउटपुट क्या आ रही है 1। तो क्या मैं इसको ऐसे ले सकती हूँ कि ये दोनों को मैं क्या यूज़ कर लूँ, x और y को सिलेक्शन लाइंस। इन सिलेक्शन लाइंस की क्या क्या वैल्यू हो रही हैं, या 0 0 या 0 1 या 1 0 या 1 1। इट मीन्स कि जब सिलेक्शन लाइन 0 0 है तो अगर मैं 4 वाला मल्टीप्लेक्सर बनाऊं तो सिलेक्शन लाइन से 0 0 के ऊपर, ठीक है, ये वाली इनपुट जाती हैं, I0 जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब जब मेरी सिलेक्शन लाइंस जिसको मैं अब x और y मान रही हूँ जो 0 0 हो, तो मेरी आउटपुट क्या आनी चाहिए z। इसका मतलब y के ऊपर आंसर क्या आना चाहिए z। y मीन्स ये जो आई नोट आप जिसको इनपुट बोलते हो वो आई नोट इनपुट क्या बन गई z, ठीक है। यहाँ पे आई नोट आंसर आना चाहिए, यहाँ I1 आएगा या I2 आएगा या I3 आएगा, ठीक है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, इसके ऊपर। तो अगर 4 वाला मल्टीप्लेक्सर देखे बेटे तो वो कैसे काम करता है, इस पे बना के बताते हैं तेरे को। अगर तू 4 वाला मल्टीप्लायर देखे तो की काम करेगा, I0 I1 I2 I3 ऐसे ही काम करेगा। अगर मैं इन चारों लाइनों को, अभी मैं इस पर ये Z नहीं लिखती, इन चारों लाइनों को मैं I0 I1 I2 I3 मान लूँ और यहाँ पे 2 सिलेक्शन लाइन ले लूँ, तो अब देख कि जब इसी डायग्राम में से तेरे को समझना पड़ेगा, ये दोनों 0 0 हैं तो मेरी जो फंक्शन है वो x की z के हिसाब से चेक करके आ रहा है, z के हिसाब से जो z है वही आंसर आ रहा है। इसका मतलब जब ये 0 0 हैं मैं भेजना आई नोट चाहती हूँ तो मैं आई नोट पे भेजूँ क्या, z भेजूँ, क्योंकि जब सिलेक्शन लाइन 0 0 होंगी तो ये वाली इनपुट एक्टिव होगी, ये यहाँ पे जाएगा, तो मैं यहाँ पे भेजूँ क्या z, ताकि आउटपुट में z आ जाए। जब सिलेक्शन लाइन्स 0 1 है तो आंसर क्या भेजना चाहती हूँ z डैश, तो मैंने यहाँ पे I1 की जगह पे क्या लिख दिया z डैश, क्योंकि 0 1 पे ये वाली इनपुट लाइन में जो भी होगा यहाँ चला जाएगा। जब x y की वैल्यू 0 1 भेजूँ तो क्या करता है वो, ये वाला जाना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है इसके कॉरस्पॉन्डिंग 0, तो मैं यहाँ से 0 भेज दूँ इसको, ठीक है। इसी तरह 4th पे आउटपुट क्या चाहिए 1, तो यहाँ पे मैं क्या भेज दूँ 1। अब अगर तू ये वाला नॉर्मल मल्टीप्लेक्सर बनाएगी, मल्टीप्लेक्सर ऐसे बनेगा, इनका नाम I0, इनका नाम I1 I2 I3। ये जो सिलेक्शन लाइन है इसमें तू भेज रही है x, गलत ये इदा नहीं भेजना, AS1 AS0, ठीक है, इदा हिसाब ना देखना है, ये पहली वाली ये सेकंड वाली, इसके हिसाब से ऑर्डर करना है। तो यहाँ पे y पे S0 x पे S1 चेक करके ऑर्डर के हिसाब ना लिखना है। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖ I0 ਤੇ ਆਨਸਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ Z, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ Z ਇੱਥੇ ਲਾਤਾ, ਇੱਥੇ Z ਡੈਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ 0 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, 0 1 ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 4x1 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲੈਕਸਰ, ਕਿਹਨੂੰ यूज़ करके फंक्शन ਨੂੰ। ये भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ठीक है।